नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। ये भारत का सौंदर्य और वैभव देखने के लिए हम महाराष्ट्र के संभाजीनगर के पास में से केवल 80-90 किलोमीटर होने वाले अनवा नाम के छोटे से ग्राम में आए हैं। ये अनवा ग्राम में मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है, ये ईस्वी सन 1200 का, लगभग 1200 के आसपास का प्राचीन शिव मंदिर आज के चलचित्र में हमें देखना है। ये प्राचीन शिव मंदिर अत्यंत सुंदर है। आज ये मंदिर हम जो देखने वाले हैं, ये कोपेश्वर मंदिर खिद्रापुर, या हमने अनेक ऐसे प्राचीन मंदिर हमारे वाहिनी पर देखे हुए हैं। ऐसे ही सुंदर प्राचीन मंदिर और अत्यंत सुंदर स्थापत्य कला इस मंदिर में है। इसके लिए हम इस मंदिर के दो चलचित्र बना रहे हैं। एक चलचित्र में हम मंदिर अंदर से देखेंगे और दूसरे भाग में हम मंदिर बाहर से देखेंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि इस मंदिर के दोनों भाग अवश्य देखिएगा। मंदिर में प्रत्यक्ष प्रवेश करने से पहले हमें सामने ही दो द्वारपाल दिखाई देते हैं। सामान्यतः इन द्वारपालों को जय विजय कहा जाता है। अब ये 11वें या 12वें शतक में बनाया हुआ मंदिर है, तो यहाँ के शिल्प थोड़े से जीर्ण हुए हैं, किंतु सुंदर शिल्प का हमें इस मंदिर में देखने के लिए मिलने वाली है। इसीलिए हम लोग इस मंदिर के दो चलचित्र बनाने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं पटल पर द्वारपाल, जो हमें मंदिर में जाने से पहले देखने के लिए मिलते हैं। द्वारपालों के ऊपर का सुंदर नक्काशी भी देख सकते हैं। अत्यंत सुंदर नक्काशी हमें मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही देखने को आरंभ होता है। मंदिर में ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियां बनाई गई है और ऊपर ऊंचाई पर जाकर हम मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। अभी जो हमने सीढ़ियां देखी थी, उन सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद हमें ये चौथरा दिखाई देता है। संभवतः ऐसी है कि ये मंदिर का चौथरा विष्णु यंत्र के आकार का बनाया गया हो, क्योंकि हमने ऐसे अनेक मंदिर देखे हुए हैं जहां पर जो देवता का मंदिर होता है, उस देवता के यंत्र का आकार उस मंदिर के चौथरे को बनाया जाता है। वैसी संभावना यहाँ पर भी है। चौथरे से ऊपर 4-5 सीढ़ियां चढ़कर हम जाते हैं तो हमें मंदिर के प्रवेश मंडप का दर्शन हो जाता है। इस प्रवेश मंडप को भी बाहर की बाजू से अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। इसको सुंदर स्तंभ बनाए गए हैं। बाहर का नक्शीकाम हम मंदिर के दूसरे चलचित्र में देखने वाले हैं। तो अभी हम प्रवेश मंडप में जाते हैं और वहां का अंदर का नक्शीकाम देख लेते हैं। इस प्रवेश मंडप को 4 स्तंभ बनाए गए हैं। चारों स्तंभों के चारों दिशाओं में नक्काशी बनाई गई है। अभी आप पटल पर देख सकते हैं, हाथी पर बैठा हुआ भाला फेंकता हुआ शिल्प हमें देखने को मिलता है। उसकी दूसरी बाजू में आप देख सकते हैं कीर्तिमुख हमें देखने के लिए मिलता है। ये कीर्तिमुख है और ऐसे ही चारों बाजू में नक्काशी बनाई गई है। मैं अभी इस स्तंभ की तीसरी बाजू आपको दिखाता हूँ। आप थक कर रह जाएंगे, इतना सुंदर नक्काशी आपको इस मंदिर में देखने के लिए मिलने वाला है। उसी स्तंभ की हम तीसरी बाजू देख रहे हैं। जैसे उस बाजू में देखा था, वैसे ही यहाँ पर भी एक कीर्तिमुख बनाया गया है और उसके बाजू में एक व्याल शिल्प चौथी बाजू में बनाया गया है। अगला स्तंभ देखते हैं। प्रवेश मंडप का दूसरा स्तंभ अभी हम देख रहे हैं, जहां पर आप तुतारी बजाती हुई दो महिलाओं को देख सकते हैं। उसकी बाजू में एक व्याल शिल्प बनाया गया है और उसके नीचे हंस पक्षियों की पट्टी बनाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। इसको चारों बाजुओं से ऐसे हंस पक्षी बनाए गए हैं। हंस पक्षियों के ऊपर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप व्याल शिल्प एक देख सकते हैं। ऐसे व्याल अनेक स्तंभों में हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। उसी स्तंभ की तीसरी बाजू है जहां पर कीर्तिमुख हमें देखने के लिए मिलता है और उसके नीचे हंस पट्टी। इस मंदिर में ऐसे स्तंभ और ऐसा सुंदर नक्काशी हमें इतना देखने को मिलने वाला है कि प्रत्येक शिल्प का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आपको पटल पर दिखाते जाएंगे, आप देखते जाइए। कुछ विशेष शिल्प हमें दिखाई दिए तो उनका हम विस्तृत वर्णन करेंगे। आप देखते रहिए, ध्यान देकर देखते रहिए, आपसे प्रार्थना है। हमें चलचित्र की समय की मर्यादा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आपको पटल पर शीघ्र गति में दिखाते जाएंगे, आप देखते रहिएगा। आपसे अन्य एक प्रार्थना है कि मैं जो हिंदी बोलने का प्रयास करता हूँ, मेरी हिंदी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि अरबी फारसी शब्द रहित हिंदी बोलने का मैं प्रयास करता रहता हूँ। अरबी फारसी शब्दों के स्थान पर मैं संस्कृत निष्ठ या अपने स्थानिक भाषा के शब्द बोलने का प्रयास करता रहता हूँ। यदि आपको अरबी फारसी रहित मेरी हिंदी का ये प्रयास अच्छा लगता रहेगा तो कृपया कमेंट में या टिप्पणी में अवश्य लिख दीजिएगा। मेरे जैसा अरबी फारसी रहित हिंदी बोलने का प्रयास आप भी कर सकते हैं। अभी हम मंदिर के तीसरे स्तंभ के ऊपर का भाग देख रहे हैं, जहां पर हमें नाग देवता दिखाई देती है और तीसरे स्तंभ के ऊपर का सुंदर नक्काशी काम आप देख सकते हैं। ये एक विशेष शिल्प आप देख लीजिए, अत्यंत सुंदर शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। ये है मंदिर के प्रवेश मंडप का चौथा स्तंभ। इसके ऊपर भी तुतारी बजाती हुई महिलाएं, कीर्तिमुख तथा हंसों की पट्टी,
जैसे हमने अन्य 3 स्तंभों में देखा था छोटे छोटे आकार के शिल्प, वैसे ही समान शिल्प किंतु थोड़ी सी विविधता इस चौथे स्तंभ पर भी बनाई गई हमें देखने के लिए मिलती है। बाहर की बाजू में अभी आपको जो पटल पर दिख रहा है, ये मंदिर के सबसे बाहरी अंग का भाग है। इस स्तंभ पर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। अभी हम प्रवेश मंडप का छत अंदर से देख रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं पटल पर 3 देवताओं के छोटे छोटे मंदिर ऊपर की दिशा में बनाए हुए आपको दिखाई देंगे। बाई बाजू में हम देखेंगे तो हमें गणेश जी का एक शिल्प, सुंदर शिल्प दिखाई देता है, और उसके सामने वाली बाजू में भी हमें 3 मंदिर छोटे छोटे बनाए हुए देखने के लिए मिलते हैं। प्रवेश मंडप के मुख्य छत की दिशा में यदि हम देखेंगे तो आप आश्चर्य से थक्क हो जाएंगे। अभी ये जीर्ण हुआ है। एक ही अखंड पाषाण में बनाया हुआ सुंदर 3D प्रोजेक्टेड टाइप का झूमर हमें ऊपर देखने के लिए मिलता है, जो प्रवेश मंडप के छत में लगा हुआ है। अभी हम मुख्य सभा मंडप का प्रवेश द्वार देख रहे हैं, जो नीले रंग के 2 लोहे के आपको गर्डर दिखाई दे रहे हैं। ये इतिहास पुरातत्व विभाग ने मंदिर को आधार देने के लिए लगाए हुए हैं। इस सभा मंडप के प्रवेश द्वार को भी 4 स्तंभ बनाए गए हैं। ये 4 स्तंभ अभी जो आपको पटल पर दिख रहे हैं, ये छोड़कर यहाँ पर लगभग 50 के आसपास स्तंभ हमें देखने के लिए मिलते हैं। 1 2 3 4 ये सभा मंडप के प्रवेश द्वार को बनाए हुए स्तंभ है। इसमें से अभी एक एक करके स्तंभ हम देखेंगे, सारे तो नहीं देख पाएंगे, किंतु हम कुछ विशेष दिया तो आपको दिखाएंगे। आप पटल पर जो जो सुंदर नक्काशी दिख रही है वो देखते रहिएगा, ध्यान देकर देखिएगा, ये आपसे प्रार्थना है। अभी सभा मंडप के आजू बाजू में जो 50 स्तंभ बनाए गए हैं, ये 50 स्तंभों के ऊपर तो इतना सुंदर नक्काशी है कि आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, थक्क हो जाएंगे। विविध प्रकार की सूर्य सुंदरियां हमें देखने के लिए मिलती है। प्रत्येक स्तंभ के निचले स्तर में हमें बड़े आकार की, लगभग 3 फुट आकार की सूर्य सुंदरियां देखने के लिए मिलती है। उसके ऊपर कुछ देव देवताओं के शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ समाज जीवन के शिल्प उसके ऊपर के थोड़े छोटे स्तर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। कीर्तिमुख अनेक स्थानों में हमें देखने के लिए मिलते हैं। समाज जीवन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस कालावधि का समाज जीवन हमें पाषाण में बनाया हुआ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और नीचे से लेके ऊपर तक छोटे छोटे आकार के होते जाने वाले शिल्प हमें प्रत्येक स्तंभ पर देखने के लिए मिलते हैं। और ऐसे 50 स्तंभ एक सभा मंडप में है। अभी आप यक्षिणी देख रहे हैं ऊपर के भाग में, प्रत्येक स्तंभ के ऊपर ऐसी टाइप की यक्षिणियां बनाई गई है, जो मंदिर के चारों कोनों में आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी हमने केवल एक स्तंभ का एक बाजू देखा है, ऐसे ही हम कुछ विशेष स्तंभ आपको दिखाते हैं, उनकी झलक आपको दिखाते हैं, आप देखते रहिएगा। इन स्तंभों के ऊपर बड़े आकार में, मध्यम आकार में और छोटे आकार में जो सूर्य सुंदरियां हमें देखने के लिए मिलती है, उनमें हमें विविध शस्त्र हाथ में लिए हुए भी सूर्य सुंदरियां देखने के लिए मिलती है। विविध देव देवता देखने के लिए मिलते हैं। सूर्य सुंदरियां कुछ ऐसी है जिनके हाथों में हमें वाद्य भी देखने के लिए मिलते हैं, और ऐसी यक्षिणियां प्रत्येक स्तंभ के ऊपर हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये 22 बाजू का स्तंभ है, जिसमें हमें अनेक कीर्तिमुख बनाए हुए दिखाई देते हैं। ये कीर्तिमुख है, उसके ऊपर हम देखेंगे तो बड़े आकार की हमें नृत्य करती हुई सूर्य सुंदरियां देखने के लिए मिलती है। विविध कला सादर करती हुई सूर्य सुंदरियां उस ऊपर के स्तर में, उसके ऊपर के स्तर में हमें हंस पक्षियों की पट्टी देखने के लिए मिलती है। उसके ऊपर यक्षिणी तथा उसके ऊपर बनाया हुआ गोलाकार। अभी जो हमने 2 स्तंभ देखे थे, बाहर की बाजू से देखे थे, अभी हम उनकी अंदर की बाजू देख रहे हैं। अंदर की बाजू से भी समान पैटर्न का नक्शकाम बनाया गया है या नक्काशी बनाई गई है। पैटर्न समान है, किंतु उसमें विविधता हमें सारे स्तंभों के ऊपर देखने के लिए मिलती है। और फिर से स्मरण दिलाता हूं, ऐसे 50 स्तंभ हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी आप ये शिल्प देख लीजिए, 2 हाथी युद्ध कर रहे हैं, ऐसा सुंदर शिल्प हमें एक स्तंभ पर देखने के लिए मिला। ये व्याल शिल्प आप देख लीजिए, ऐसे विविध प्रकार के व्याल शिल्प हमें विविध स्तंभों के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। युद्ध प्रसंग देखने के लिए मिलते हैं, तथा कुछ समाज कथाएं, पौराणिक कथाएं देखने के लिए मिलती है। सामाजिक जीवन के शिल्प भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। विविध देव देवताओं के शिल्प हमें विविध स्तंभों के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। मैं केवल आपको वर्णन करता जाऊंगा, आप पटल पर देखते रहिएगा कि आपको क्या क्या दिख रहा है। अभी आप ये शिल्प कला देख लीजिए, लगभग 3 फुट आकार की कुछ सूर्य सुंदरियां है, कुछ 1 फुट आकार की है, कुछ 6 इंच आकार की है, कुछ उससे भी छोटी है, हंस पक्षी उससे भी छोटे हैं। विविध वाद्य बजाती हुई नृत्य मुद्राओं, विविध नृत्य मुद्राओं की सूर्य सुंदरियां, समाज जीवन, देव देवता, कीर्तिमुख, ऐसी अनेक प्रकार की विविधता हमें इन शिल्पों में देखने के लिए मिलती है।
ये सुंदर स्तंभ हम अभी जो देख रहे हैं, ऐसे ही अनेक स्तंभ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मैंने आपको आरंभ में बताया, ये 11वें या 12वें शतक में बना हुआ मंदिर है। जब ये मंदिर बना था तब ये विष्णु मंदिर था, बाद में ये शिव मंदिर में कन्वर्ट किया गया। यहाँ पर आपको नंदी महाराज दिखाई देते रहेंगे, ये बाद में लगाए हुए नंदी महाराज है। और ये नंदी महाराज जिस स्थान पर स्थित है, इस स्थान को रंगशिला कहा जाता है। यदि आप थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो ये 21 फुट व्यास की रंगशिला है, जो संपूर्ण गोल बनाई गई है। परमेश्वर के सामने, मंदिर के अंदर जो भी कोई परमेश्वर है उसके सामने कोई भी कला सादर करने के लिए, जैसे गायन कला हो, वादन कला हो, नृत्य कला हो, ऐसी कोई भी कला सादर करने के लिए ऐसे रंगशिला का प्रयोग उस कालावधि में किया जाता था। ऐसी ये रंगशिला हमने अनेक मंदिरों में आज तक देखी हुई है। वैसी ही रंगशिला, किंतु बहुत बड़ी रंगशिला हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली, जो हमें कोपेश्वर मंदिर खिद्रापुर में हमने देखी थी। वैसे ही समान रंगशिला यहाँ पर देखने के लिए मिली। अभी हम मंदिर का सभा मंडप के स्तंभ देख लेते हैं। अभी मैं आपको सभा मंडप का गोलाकार दृश्य दिखा रहा हूँ। जैसा मैंने बोला था, 50 स्तंभ यहाँ पर है। प्रत्येक स्तंभ के ऊपर चारों दिशाओं से नक्काशी बनाई गई है। कुछ स्तंभों के ऊपर तो 8 दिशा से नक्काशी बनाई गई है। प्रत्येक स्तंभ हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि ऐसा दिखाने लगे तो यह चलचित्र 5-6 घंटे का हो जाएगा और आप इतना लंबा चलचित्र नहीं देख सकेंगे। इसलिए हम आपको केवल उसकी झलक या हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं। यह है सभा मंडप का गोलाकार दृश्य। अगला स्तंभ देख लेते हैं। सबसे नीचे के स्तर में कुछ देव देवता है, उनके ऊपर विविध मुद्राओं की सूर्य सुंदरिया, लगभग 3 फुट आकार की सूर्य सुंदरिया है। इस मंदिर में भी मुगलों ने आकर तोड़फोड़ की है। इतनी सुंदर शिल्पकला उन्होंने आकर हथौड़े से तोड़ दी गई है, फिर भी हमें इतना सब कुछ देखने के लिए मिलता है। मूलतः ये मंदिर विष्णु मंदिर होने के कारण यहाँ पर हमें विष्णु के अनेक शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। विष्णु भगवान के शिल्प आप यहाँ पर देख सकते हैं। शंख, चक्र, पद्म, गदा हाथ में लिए हुए विष्णु का शिल्प। कुछ बुद्ध रूप में भी विष्णु के अवतार हमें देखने के लिए मिलते हैं। सूर्य सुंदरिया तो सैकड़ों की संख्या में है। ऐसे हंस पक्षी हमें अनेक देखने के लिए मिलते हैं। और ऐसा प्रत्येक स्तंभ पर बनाया गया है। इसका वर्णन मैं करता नहीं जाऊंगा, आप पटल पर जो देख रहा है उसका आनंद लेते रहिए। ऐसे अनेक शिल्प, सैकड़ों हजारों शिल्प हमें, किंतु उसमें विष्णु भगवान के शिल्पों की संख्या अधिक देखने के लिए मिलती है, क्योंकि मूलतः यह मंदिर विष्णु का मंदिर था। पश्चात कालावधि में उसको शिव मंदिर बनाया गया था। कुछ गणेश जी के शिल्प भी हमें इन स्तंभों के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। विविध प्रकार के देवी के रूप भी हमें इन स्तंभों के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं, जो अत्यंत देखने जैसे है। मैं सबका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, आप आनंद लेते जाइए। जितना भी मैं वर्णन कर रहा हूँ, जितने भी शिल्प आपको दिखा रहा हूँ, ऐसी विविधता हमें प्रत्येक स्तंभ के 8 दिशाओं से देखने के लिए मिलती है। ये आप देख सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे आकार के शिल्प 8 दिशाओं में बनाए गए हैं और अत्यंत बारीक आकार के बनाए गए। ये समाज जीवन के शिल्प भी हमें कुछ स्तंभों के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। ये नंदी बैल के साथ में कुछ 2 महिलाएं दिखाई गई है, हार हाथ में लिए हुए महिलाएं है, वाद्य बजाती हुई महिलाएं है। ऐसे अनेक समाज जीवन के प्रसंग भी हमें इस मंदिर में देखने के लिए मिलते हैं। ये चलचित्र थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा सा धीरज रख के ये चलचित्र देखिएगा। हमारी वाहिनी पर आपको ऐसे सैकड़ों मंदिर देखने के लिए मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र के, गुजरात के, जम्मू कश्मीर के अनेक मंदिर, आपको ऐसे प्राचीन मंदिर दिखाना ही हमारे वाहिनी की विशेषता है। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि यदि अभी तक आपने हमारी वाहिनी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब तथा ऑटो प्ले पर देख रहे हैं, तो ऑटो प्ले पर हमारी वाहिनी को फॉलो भी कर दीजिए। ये भी आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। अभी हम जो देख रहे हैं, ये सभा मंडप के बाहर की बाजू में प्रवेश मंडप के जैसे 3 दिशाओं में 3 मंडप बनाए गए हैं, उसका छत देख रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि चलचित्र में आपको इतना सुंदर दृश्य देखने के लिए मिल रहा है, तो प्रत्यक्ष में ये मंदिर कितना सुंदर रहेगा। और दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि हम आपको केवल उसकी झलक दिखा रहे हैं, हम पूरा मंदिर आपको दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि इतना 4-5 घंटे का मंदिर आप देख नहीं सकते, या 4-5 घंटे का चलचित्र आप देख नहीं सकते हैं। यह है बाहर की बाजू में बनाया हुआ एक मंडप, जो बाई बाजू में है। सभा मंडप के तीनों बाजू में, बाहर की बाजू में बनाए हुए ऐसे प्रवेश मंडप के जैसे जो मंडप है, उनके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी हमें देखने के लिए मिलती है, जो देखकर हम थक कर रह जाते हैं। इतनी सुंदर नक्काशी और इतने सुंदर शिल्प हमें इन मंडपों में, बाहर के बाजू के मंडपों में भी देखने के लिए मिलते हैं। आप अभी कल्पना कीजिए कि 21 फुट व्यास की रंगशिला है, उसके केंद्र स्थान में कोई भी स्तंभ नहीं है। सारे स्तंभ 21 फुट की रंगशिला की बाहर की बाजू से बनाए गए हैं
और मध्य में बिना आकार का इतना सुंदर नक्काशी बनाया गया है। ये सारे स्तंभ हम देखते ही देखते रह जाते हैं, मैं इनका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, इतना सुंदर नक्काशी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। इस रंगशिला के ऊपर का जो छत का भाग है वो भी अत्यंत दर्शनीय है, वो अभी हम देख लेते हैं। आप फिर से नोटिस कर लीजिए, कोई भी स्तंभ मध्य में केंद्र स्थान में नहीं है, सारे 50 स्तंभ बाहर की बाजू से बनाए गए हैं और उसके ऊपर ऊपर का छत बनाया गया है। मुख्य सभा मंडप का छत में अनेक स्तर बनाए गए हैं, प्रत्येक स्तर में एक पैटर्न बनाया गया है, नक्काशी का पैटर्न बनाया गया है। सूर्य सुंदरियों की मालिका है, यक्षिणियों की मालिका है, कीर्ति मुखों की मालिका है, देव देवताओं के शिल्पों की एक मालिका है, गोल गोल आकार के शिल्प बनाए गए हैं उनकी एक मालिका है। ऐसे विविध स्तरों में हमें विविध पद्धति के शिल्प ऊपर की दिशा में देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से हम एक एक स्तर देख लेते हैं। अभी आप सबसे नीचे वाला स्तर देख रहे हैं, आप पटल पर देखते रहिए, मैं सबका वर्णन नहीं कर सकता हूं क्योंकि 21 फुट व्यास की रंगशिला के ऊपर का ये छत का गोलाकार है। अनेक स्तर इनमें बनाए गए हैं और प्रत्येक स्तर में विविध प्रकार के शिल्प बनाए गए हैं। जैसे मैंने अभी वर्णन किया था, अनेक यक्षिणियों का एक स्तर है, कीर्तिमुखों का एक स्तर है, सूर्य सुंदरियों का एक स्तर है। सूर्य सुंदरियों में भी विविधता हमें देखने के लिए मिलती है। सैकड़ों प्रकार के झूमर हमें इस छत पर देखने के लिए मिलती है। और सबसे मध्य में यदि हम देखेंगे तो आप आश्चर्य से थक ही हो गए रहेंगे या जाएंगे, ऐसा सुंदर छत हमें मध्य में ऊपर की दिशा में देखने के लिए मिलता है। अभी आप फिर से कल्पना कीजिए कि इतने बड़े आकार का पाषाण लेना है, उसमें से ये 3D टाइप का झूमर बनाना है और उसको इतने ऊपर जाकर उल्टी दिशा में लटकाना है, तो हमारे पूर्वज कितने कुशल कारागिर रहेंगे इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तथा ऐसे सुंदर मंदिर बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितने करोड़ों अब्जावधि रुपए खर्च किए रहेंगे, और ये सारा भारत का सौंदर्य और वैभव हमारे लिए उन्होंने बना के रखा है। हमें इसका प्रचार तथा प्रसार करना चाहिए। इसलिए हमारी आपसे नित्य प्रार्थना रहती है, सदा सर्वदा प्रार्थना रहती है कि कृपया प्रत्येक चलचित्र को अधिकाधिक लोगों तक शेयर करते रहिएगा, अधिकाधिक लोगों को पहुंचाते रहिएगा, इनके लिंक्स अधिकाधिक लोगों को शेयर करते रहिएगा। आपको दिखाने के लिए इस मंदिर में इतना सब कुछ है कि मुझे ऐसा हो रहा है कि आपको क्या क्या दिखाऊं और क्या ना दिखाऊं। मंदिर के एक स्तंभ पर हमें यह गणेश जी का सुंदर शिल्प देखने के लिए मिला। लगभग 6 इंच आकार का ये शिल्प है। दोनों बाजू में गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि का भी शिल्प हमें देखने के लिए मिला। उस कालावधि के समाज जीवन का अन्य एक चित्र देख लेते हैं, शिल्प देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं पटल पर हल्दी कूटी जा रही है या मिर्चियां कूटी जा रही है अथवा मसाले बनाए जा रहे हैं, ऐसा एक सुंदर समाज जीवन का शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। सुंदर शिल्पकला का अन्य एक नमूना अभी आप पटल पर देख सकते हैं। ऐसा एक हमें शिल्प देखने के लिए मिला जहां पर हाथी के पैरों के नीचे एक व्यक्ति को कुचला जा रहा है, उसके बाजुओं में सूर्य सुंदरी नृत्य करती हुई नमस्कार मुद्रा में, दूसरी बाजू में पखवाज बजाती हुई या मृदंग बजाती हुई सूर्य सुंदरी देखने के लिए मिली, और उसके नीचे हंसों की पट्टी जो सारे स्थानों में हमें देखने के लिए मिलती है। इस मंदिरों के स्तंभों के ऊपर जो सूर्य सुंदरियां बनाई गई है, उनके अलंकार यदि आप देखेंगे तो अलंकार देखकर भी आप थक्क होने वाले हैं। इतने सुंदर अलंकार उनके गलों में, कमर में, कान में, मुकुट में तथा उनके चरणों में भी अत्यंत सुंदर आकार के, अत्यंत सुंदर विविधता के अलंकार बनाए हुए हमें प्रत्येक सूर्य सुंदरी में देखने के लिए मिलते हैं, जिनका वर्णन मैं नहीं कर पा रहा हूं, किंतु आप पटल पर देख सकते हैं कि कितने सुंदर अलंकार इन सूर्य सुंदरियों में बनाए गए हैं, और वो सारे पाषाण में बनाए गए हैं। अब ये जो जितने भी स्तंभ हम देख रहे हैं, 50 के ऊपर स्तंभ है, प्रत्येक स्तंभ के ऊपर 8 बाजू से या 4 बाजू से इतना सुंदर नक्काशी बनाया गया है। ये नक्काशी करते समय एक भी त्रुटि हो गई तो पूरा स्तंभ फेंक देना पड़ेगा। 10-12 फीट का इतना बड़े साइज का, बड़े आकार का पाषाण फेंक देना पड़ेगा और फिर से नया स्तंभ बनाना पड़ेगा। इतने कष्ट हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए करके रखे हैं, और वो सौंदर्य भारत का देखने के लिए हमें आना चाहिए। जैसे इन यक्षिणियों में भी आपको सौंदर्य देखने के लिए मिलेगा। ये एक शिल्प नमूना देख लीजिए, बड़े आकार का शिल्प नमूना है। बांसुरी बजाती हुई सूर्य सुंदरी है, उसको भी सुंदर अलंकार पहनाए गए हैं सूर्य सुंदरी, और उसके बाजू में दूसरी सूर्य सुंदरी हमें देखने के लिए मिलती है, वो भी बांसुरी बजा रही है। रंगशिला के ऊपर बनाए गए या बिठाए गए नंदी महाराज बड़े आकार के हैं। उसके सामने यदि हम देखेंगे तो हमें महेश जहां पर अभी खड़ा है वहां पर हमें अंतराल के 4 स्तंभ दिखाई देते हैं।
इन स्तंभों के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी है और उसके पीछे अंतराल, उसके पीछे गर्भगृह देखने के लिए मिलता है। अभी जो हमने अंतराल के बाहर के 4 स्तंभ देखे, उनके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। अंदर की बाजू से, बाहर की बाजू से, उस बाजू से, इस बाजू से, चारों बाजुओं से इसको सुंदर नक्काशी बनाई गई है और इतने सुंदर शिल्प है, इतने सुंदर शिल्पों की विविधता हमें देखने के लिए मिलती है, हम थक कर रह जाते हैं। ये देवी माता का मुखौटा भी यहाँ पर एक देखने के लिए मिलता है, जो वैशिष्ट्य है इस मंदिर का। और अनेक प्रकार के शिल्प हमें इन स्तंभों के ऊपर भी देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे हंस पक्षी, समाज जीवन, विविध प्रकार के देव देवता, हाथ में हार ली हुई सूर सुंदरिया, वाद्य बजाती हुई, बांसुरी बजाती हुई, मृदंग बजाती हुई सूर सुंदरिया, युद्ध के कुछ प्रसंग, ऐसे अनेक प्रसंग हमें इन स्तंभों के ऊपर भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमने अन्य स्तंभों के ऊपर देखी थी, वैसे ही बड़े आकार की सूर सुंदरिया निचले स्तर में है। ये सूर सुंदरिया नमस्कार की मुद्रा में नृत्य करती हुई, कुछ वाद्य बजाती हुई, ऐसे विविध मुद्राओं की सूर सुंदरिया हमें सारे स्तंभों के ऊपर विविध आकार में देखने के लिए मिलती है। विष्णु भगवान के अनेक शिल्प सारे स्तंभों के ऊपर हमें स्थान स्थान पर देखने के लिए मिलते हैं और कीर्ति मुखों की मालिका भी देखने के लिए मिलती है। बाहर का सभा मंडप तथा अंतराल का अंतराल, इनके मध्य में भी एक छोटा सा मंडप बनाया गया है। उसके छत में भी हम देखेंगे तो ये अभी जो आप देख रहे हैं, अत्यंत सुंदर 3D प्रोजेक्टेड टाइप का शिल्प काम हमें ऊपर छत में देखने के लिए मिलता है, जो अंतराल के पहले है। अभी हम अंतराल में आ गए हैं। अंतराल में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, दाहिनी बाजू में हमें प्राचीन कालावधि की एक गणेश जी की मूर्ति का दर्शन हो जाता है। ये है, अभी आपके सामने पटल पर दिख रही है गणेश जी की सुंदर मूर्ति। ये सुंदर उस कालावधि में रहेगी, अभी मुगलों ने इसे भंग कर दिया है, इसलिए ये थोड़ी सी जीर्ण हुई है, क्षति पहुंची है उसको। किंतु इस देवकोष्ठक के स्तंभ आप देखते जाइए, स्तंभों के ऊपर अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। बाई बाजू में अंतराल के स्तंभ है, उनका भी नक्काशी आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए, हमारे पूर्वजों का कौशल्य ऐसे शिल्प कामों में हमें देखने के लिए मिलता है। सामने का जो पाषाण का भाग होता है, वो वैसे के वैसा ही रखा जाता है और उसके पीछे से एक छिद्र बनाया जाता है। और पुराने कालावधि में 1200-1300 वर्ष पहले कोई भी आधुनिक शस्त्रों के या अस्त्रों के बिना ऐसा सुंदर नक्काशी 3D टाइप का बनाया जाता है, तो हमारे पूर्वज कितने कुशल कारागिर थे, इसकी कल्पना हमें आ जाती है। इस देवकोष्ठक के ऊपर के भाग में नीचे फेस करके भी सुंदर शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। यह है गणेश जी का दाहिनी बाजू का देवकोष्ठक। ऐसा ही सुंदर एक देवकोष्ठक हमें बाई बाजू में भी देखने के लिए मिलता है। ये 2 स्तंभों के ऊपर का छोटे आकार का नक्काशी भी आप देख सकते हैं। गणेश जी को भी सुंदर अलंकार पहनाए गए थे। अब ये सारे जीर्ण हुए या मुगलों ने तोड़ दिए हैं, किंतु सुंदर अलंकार गणेश जी के ऊपर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अभी बाई बाजू में जाकर वहां का देवकोष्ठक देख लेते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं, बाई बाजू का देवकोष्ठक है, अंतराल में बाई बाजू का देवकोष्ठक। इस देवकोष्ठक में अभी कोई मूर्ति नहीं है, देवता की मूर्ति नहीं है, किंतु यहाँ पर भी हमें सुंदर शिल्पकला देखने के लिए मिलती है। अनेक सूर्य सुंदरियां यहाँ के स्तंभों के ऊपर बनाई गई है। लगभग 2 इंच आकार की विविध मुद्राओं की सूर्य सुंदरियां इन स्तंभों के ऊपर हमें देखने के लिए मिलती है, जो अभी आप पटल पर देख रहे हैं। इस देवकोष्ठक के ऊपरी भाग में हाथ में हार लिए हुए सूर्य सुंदरियों का दर्शन हमें हो जाता है। अत्यंत अच्छी अवस्था में ये शिल्प बाई बाजू के हमें देखने के लिए मिलते हैं। और देवकोष्ठक के ऊपर जो छोटा सा मंदिर बनाया गया है और उसको शिखर बनाया गया है, ये भी अत्यंत देखने जैसा है। उसके ऊपर का नक्काशी आप देख सकते हैं, यक्षिणिया। और सबसे मध्य में इस भाग में भी हमें 3D टाइप का अत्यंत सुंदर शिल्प देखने के लिए मिलता है। गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले दोनों बाजुओं में हमें 2 सूर्य सुंदरियां देखने के लिए मिलती है। लगभग 3-3.5 फुट आकार की ये सूर्य सुंदरियां है। इन सूर्य सुंदरियों के ऊपर भी अत्यंत सुंदर अलंकार छोटे आकार में बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं उसके गले के अलंकार, उसके मुकुट के अलंकार, उसके कान के अलंकार और उसके ऊपर का बनाया हुआ सुंदर नक्काशी काम। जैसे इस दाई बाजू में हम सूर्य सुंदरी देख रहे हैं, ऐसे ही सूर्य सुंदरी बाई बाजू में भी हमें देखने के लिए मिलती है, जो गर्भगृह से पहले दोनों बाजुओं में है। मुख्य गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार है, वो प्रवेश द्वार के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी देखने के लिए हमें मिलती है, दोनों बाजू में। और उसके ऊपर भी सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिलती है। बाई बाजू में और दाई बाजू में हमें 5-5 द्वारपाल दिखाई देते हैं। अभी तक आपके ध्यान में आया रहेगा कि ये मंदिर के शिल्पों का जो पैटर्न है, वो विष्णु मंदिर के
जैसा पैटर्न है, क्योंकि मैंने आरंभ में आपको बताया था कि प्रारंभ में ये विष्णु मंदिर था, किंतु बाद में उसे शिव मंदिर बनाया गया था। ये आप शिल्प काम देख लीजिए। मुख्य गर्भगृह के बाहर का बाई बाजू का शिल्प काम अभी हम देख रहे हैं, ये उम्बरटा है मंदिर गर्भगृह में प्रवेश करने का। और दाहिनी बाजू के द्वारपाल और सेम नक्शीकाम हमें दोनों बाजू में देखने के लिए मिलता है। नीचे से लेके भूमि से लेके ऊपर तक अत्यंत सुंदर। मैं इसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि हमें समय की मर्यादा है, किंतु आप पटल पर देखते जाइए, आप आनंद लेते रहिए। इतना सुंदर नक्काशी काम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये पैटर्न देख लीजिए, द्वार शाखाओं के ये पैटर्न है। जितने द्वारपाल प्रत्येक द्वार को होते हैं, उतनी ही द्वार शाखाएं उस द्वार को होते हैं। तो यहाँ पर 5 द्वारपाल है तो 5 द्वार शाखाएं हमें देखने के लिए मिलती है। उसमें से जो मुख्य द्वार शाखा है उसके ऊपर अधिक नक्शीकाम बनाया हुआ दिखाई देता है। और ये अंदर सबसे अंदर वाली जो द्वार शाखा है उसके ऊपर और 2 नंबर या 3 नंबर के ऊपर भी हमें अनेक व्याल शिल्प तथा सूर्य सुंदरियों के छोटे छोटे आकार के शिल्प देखने के लिए मिलते हैं, जो एक एक बारीकी से हमें देखने पड़ते हैं। इतने सुंदर ये छोटे छोटे आकार के शिल्प द्वार शाखाओं पर बनाए गए हैं। और ध्यान में रखिए कि ये सारा नक्काशी जो है ये छिन्नी और हथौड़े के सहायता से बनाया गया है। इसमें कोई भी आधुनिक शस्त्र अस्त्र उनके पास नहीं थे, मशीनरी नहीं थी, ग्राइंडिंग मशीन नहीं थे, पॉलिश पेपर नहीं थे, फिर भी इतना सुंदर और इतना शार्प नक्काशी हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बना के रखा है। कहाँ वो मंदिर ऐसा शिल्पकला तोड़ने वाले लोग और कहाँ हमारे पूर्वज, उनकी हम बराबरी ही नहीं कर सकते हैं ऐसे सुंदर नक्काशी बनाने वाले लोगों के साथ में। तो ये आप गोलाई देख लीजिए, इतना शार्प गोलाई बनाया गया है, इतने छोटे आकार के सूक्ष्म आकार के नक्काशी बनाई गई है कि हम देखते ही देख के मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, इतना सुंदर नक्काशी हमें देखने के लिए मिलता है। मेरी आपसे नित्य प्रार्थना रहती है कि आपके प्रभाग में भी, आपके क्षेत्र में भी ऐसे सुंदर सुंदर प्राचीन मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कोई भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहां पर कोई प्राचीन मंदिर है क्या, आप थोड़ा सा इंक्वायरी किया कीजिए। और ऐसे कोई प्राचीन मंदिर में आप जाएंगे तो ये सुंदर शिल्पकला हमें बारीकी से देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मंदिर बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने 100-150 वर्ष तथा कुछ कुछ मंदिर बनाने के लिए 300 वर्ष भी लगाए हुए हैं। और ऐसे सुंदर मंदिर हम 10 मिनट में देखकर बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये सौंदर्य भारत का और ये भारत का वैभव हमें बारीकी से देखना चाहिए। आप कल्पना कीजिए, या आप, मैं फिर से वही बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास शब्द अधूरे पड़ रहे हैं इतना सुंदर नक्काशी काम देखकर। मैं आशान्वित हूं कि अरबी, फारसी, उर्दू शब्द रहित हिंदी बोलने का मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा रहेगा। और आज से बॉलीवुड ने, कराची वुड ने, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री ने हमें जो अरबी फारसी शब्द सिखाए वो छोड़कर आप भी शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करेंगे। अभी आप जो पटल पर शिल्प देख रहे हैं, महेश ने उस शिल्प के सामने का जो पाषाण है उसके पीछे उंगली डाली हुई है और पाषाण के पीछे की उंगली वो हिला रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना कोई आधुनिक मशीनरी के इतना सुंदर नक्काशी काम 3D टाइप का हमारे पूर्वजों ने कैसे बनाया रहेगा। गर्भगृह के द्वार के ऊपर का नक्काशी आप देख लीजिए, मध्य में ललाट बिंब है, उसके ऊपर झुमरों की मालिका है, विविध प्रकार के शिल्प हमें इस क्षेत्र में, इस पट्टे में दिखाई देते हैं। उसके ऊपर के भाग में हमें 5 छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए दिखाई देते हैं शिखर के साथ में, उनमें भी सूर्य सुंदरियों के सुंदर शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। और सबसे ऊपर मध्य में आप देखेंगे तो हमें अत्यंत सुंदर 3D प्रोजेक्टेड शिल्प बनाए हुए, कमल बनाए हुए देखने के लिए मिलते हैं। 3 कमल ऊपर की दिशा में हमें देखने के लिए मिलते हैं, बड़े आकार के हैं। संभवतः है कि आपको पटल पर छोटे दिखते रहेंगे, किंतु सुंदर और बड़े आकार के शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। नीचे हमें व्याल पट्टी दिखाई देती है जिसमें अनेक प्रकार के व्याल शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी हमने अंतराल का ऊपरी भाग देख लिया। अभी गर्भगृह का उम्बरठा देखकर, या अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं गर्भगृह का उम्बरठा है, ये देखकर हमें अंदर जाना है और अंदर के महादेव जी का दर्शन लेना है। तो चलिए महादेव जी का दर्शन करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हर हर महादेव शंभो। मंदिर के गर्भगृह में भी हमें अत्यंत सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिलती है, किंतु यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था थोड़ी विपरीत है तथा हमें चलचित्र आरंभ करके बहुत समय हो गया है, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में दिखाता हूँ।
सबसे ऊपर आप देखेंगे तो गर्भगृह में ऊपर का 3D टाइप का शिल्प काम आप देख लीजिए, सुंदर कमल बनाया गया है और उसके मध्य में, कमल के मध्य में हमें एक यक्षिणी देखने के लिए मिलती है जो छोटे आकार की है। तो चलिए अभी हम चलचित्र की इतिश्री करते हैं। तो दर्शक हो, महाराष्ट्र के अनवा नाम के छोटे से ग्राम में एक अत्यंत सुंदर विष्णु मंदिर हम देख रहे हैं। जैसा मैंने आरंभ में आपको बताया था, इस मंदिर में देखने जैसा बहुत कुछ है, इसलिए हमने इसके 2 चलचित्र करने का निर्णय किया है। उसमें से पहले चलचित्र की हम यहाँ पर इतिश्री करने वाले हैं। आशा करते हैं कि ये जो पुराना विष्णु मंदिर था, बाद में जो शिव मंदिर में कन्वर्ट किया गया, वो आपको अच्छा लगा रहेगा। अभी हमने मंदिर अंदर से केवल देखा है और गर्भगृह तक देखा है। इसके दूसरे भाग में, यानी कि अगले चलचित्र में, हम मंदिर बाहर से देखने वाले हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि इसका दूसरा भाग भी अवश्य देखिए। अभी हमारी नित्य की प्रार्थना आपसे करनी रहती है, वो तो मैं करने ही वाला हूँ, ताकि आपको लगेगा कि यह चलचित्र में सत्य में अंत हुआ है। तो आइए अंत की प्रार्थना सुनते हैं। तो दर्शकों, हमारी नित्य की प्रार्थना आपसे रहती है कि यदि हमने दिखाए हुए प्राचीन मंदिर आपको अच्छे लगते रहेंगे तो हर चलचित्र को कृपया लाइक किया कीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट यानी कि टिप्पणी प्रत्येक चलचित्र को करते रहिएगा। आपकी टिप्पणियों का हमें लाभ होता है। यह चलचित्र अधिक से अधिक लोगों के पास आपके द्वारा पहुंचता है, आपके कमेंट्स के द्वारा पहुंचता है और हमें उससे उत्साह भी मिलता है। तो कमेंट अवश्य किया कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे वाहिनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, यह आपसे करबद्ध प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी प्राचीन और सुंदर मंदिर में अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।